वेलकम टू मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना कि पीहू को वो शैतान का बच्चा उठाकर ले जाता है। अब कहानी आगे। दिशा, गौरव ठाकुर, गायत्री, विक्रांत चारों ने काली पहाड़ी पर अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला लिया और वीर, अर्नव, करण, विधान और बाकी सब गांव में सबके साथ रहेंगे। गौरव ठाकुर बोले कि जब तक हम वापस ना आ जाएं, कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा और सब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। पंडित जी बोले कि सुबह के 4 बजे ही आप सबको पहाड़ी के लिए निकल जाना चाहिए और क्योंकि वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। दिशा बोली ओके ठीक है पंडित जी, हम सुबह ही निकल जाएंगे। पंडित जी बोले कि ध्यान रखना, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तुम लोगों को वहाँ कुछ ऐसे अघोरी भी मिल सकते हैं जो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएं, इसीलिए बहुत ही संभल कर रहना होगा। दिशा बोली कि फिर पंडित जी, हम उन अघोरी बाबा को कैसे पहचानेंगे? पंडित जी बोले कि उन बाबा का नाम भैरव बाबा है और वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। पहाड़ी पर महाकाल का मंदिर है। वो अघोरी बाबा आपको वहीं उसी मंदिर में महाकाल की आराधना करते हुए मिलेंगे। दिशा बोली कि ठीक है, फिर तो वो बाबा हमें मिल ही जाएंगे। गौरव ठाकुर बोले कि लेकिन पंडित जी, हमारे जाने के बाद कहीं पारो और वो शैतान यहाँ गांव में आए तो, और उन्होंने किसी और को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो? पंडित जी बोले कि मैं उन्हें कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करूँगा। आप सब बस अघोरी बाबा से जल्द मिलिए और इस समस्या का समाधान पता करिए। थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली थी। विधान बोला कि आप सब यहाँ की चिंता मत करिए, बस आप सब जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढो। वीर बोला कि हाँ, आप सब जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। गौरव ठाकुर, गायत्री, विक्रांत और दिशा पहाड़ी के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। पंडित जी ने दिशा को सबसे दूर बुलाया और दिशा के हाथ में एक लाल रंग के कपड़े की थैली जैसा कुछ दिया। दिशा बोली कि ये क्या है पंडित जी, इसमें क्या है? पंडित जी बोले कि बेटा, ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगा। वो डायन पारो और उसका बेटा शैतान तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो आपके माँ पापा या विक्रांत का रूप लेकर आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करें, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इसे उन पर डालकर। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का आपके सिवाय किसी और को न पता चले। हर हालत में आपको अघोरी बाबा के पास पहुंचना होगा। दिशा बोली कि ठीक है पंडित जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। पंडित ने दिशा के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोले कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें तुम्हारे काम में सफल करे। दिशा ने बिना किसी को कुछ भी बताए चुपचाप वो लाल रंग के कपड़े वाली थैली अपने पर्स में रख ली और आकर गाड़ी में बैठ गई। गौरव ठाकुर बोले कि बेटा, कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहे हैं हम। दिशा बोली कि कुछ नहीं पापा, मैं बस माता रानी और पंडित जी से आशीर्वाद लेने लग गई थी। विक्रांत ड्राइव कर रहा था। गौरव ठाकुर विक्रांत के साइड वाली सीट पर बैठे थे और गायत्री दिशा पीछे की सीट पर। गायत्री कुहू के लिए परेशान हो रही थी और रोए जा रही थी। दिशा बोली कि मम्मा, माफ़ कर दीजिए मुझे, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं यहाँ आने की जिद नहीं करती और ना ही कुहू और बाकी मेरे साथ आते और ना ये सब होता। गायत्री बोली कि नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है।
अगर हम तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देते तो ये सब नहीं होता। और फिर दिशा को गले लगा लिया। गायत्री बोली कि दिशा बेटा, हमने तुम्हें ये सब इसलिए भी नहीं बताया कि पारो जैसी भी है, लेकिन उसने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारी माँ है। दिशा बोली कि नहीं मम्मा, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आप हो और आप ही रहेंगी। भले ही उसने मुझे जन्म दिया है, लेकिन पाला तो आपने है ना। उसने तो मुझे मारने की कोशिश की थी और पापा और आपने मुझे उससे बचाकर नई जिंदगी दी है। इसीलिए उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ आप हो और हमेशा आप ही रहोगी। गौरव ठाकुर बोले कि हाँ बेटा, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस कुहू मिल जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। विक्रांत बोला कि पहाड़ी आ चुकी है, लेकिन हमें आगे पैदल ही जाना होगा। गौरव ठाकुर बोले कि गायत्री तुम और दिशा यहीं गाड़ी में बैठो, मैं और विक्रांत जाते हैं। दिशा बोली कि नहीं पापा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, आपके साथ ही चलूँगी। गायत्री बोली कि हाँ, दिशा ठीक कह रही है, हम दोनों भी आपके साथ ही चलेंगे। गौरव ठाकुर बोले कि ठीक है चलो, पहाड़ी पर चढ़ना होगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। गायत्री बोली कि कोई बात नहीं, हम कुहू के लिए कुछ भी करेंगे। और चारों पहाड़ी की तरफ चढ़ाई करने लगे। कुछ दूर पहुंचकर झाड़ियाँ शुरू हो गई। दिन में भी हल्का हल्का सा अंधेरा था। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। एकदम से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तेज तूफान आ गया। जो पंडित जी ने दिशा को बोला था वही हुआ। पारो और वो शैतान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दिशा बोली कि ये सब वो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है, छोड़ना नहीं है। धूल की आंधियां उठ रही थी, किसी को भी ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से विक्रांत का पैर किसी ने पकड़कर खींच लिया और उसका हाथ दिशा के हाथ से छूट गया और वो पहाड़ी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ गिर गया। दिशा, गौरव ठाकुर और गायत्री उसे आवाज देने लगे। ये क्या बात हुई? आप सब कहानी सुनकर एक कमेंट भी नहीं कर सकते हैं? जब आप मेरी कहानी को सुनने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो एक कमेंट करके बता भी तो सकते हैं ना कि कहानी कैसी लग रही है, कैसी नहीं। कोई कमेंट नहीं करता है तो फिर आगे की कहानी सुनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए पार्ट बहुत लेट आते हैं। अब अगला पार्ट तभी सुनाऊंगी जब आप सब मुझे कमेंट करके बोलेंगे, वरना मैं आगे इस कहानी को नहीं सुनाऊंगी और इस कहानी को यही अधूरी छोड़ दूंगी। अगला भाग आप सबके कमेंट पर ही निर्भर करता है। अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बोलोगे तब तक मैं अगला भाग इस कहानी का नहीं बनाऊंगी।